सबसे आज तक निकम्मी बीजेपी की जो मेरे मुख्यमंत्री है ना, ये रेखा गुप्ता है। इससे ज़्यादा निकम्मी मुख्यमंत्री नहीं देखी, कुछ नहीं कर रहे। अब ईवी जाएंगे, कल को उड़ने वाली जाएंगे, कल को यहाँ पे नाव चलेगी। कह कि 30,000 चार्जिंग स्टेशन हम खोलेंगे दिल्ली में। चार्जिंग स्टेशन 30 के 40,000 खोल दें, बट उसमें बिजली तो आनी चाहिए ना। लाइट ही नहीं होगी उसमें तो चार्ज कैसे करेंगे। कल को कहेंगे कि 29 में उड़ने वाली टैक्सियाँ आ जाएंगी। पहले ग्राउंड लेवल पे काम तो करो तुम। रात को 101% कहीं ना कहीं लाइट हर जगह कटती ही कटती है। तो जब ईवी व्हीकल आ जाएंगे तो कहाँ से पूर्ति करेंगे इसकी? हो जाएगी पूर्ति? हर राज्य पे कब्जा है, तुम सब्सिडी दे रहे हो। तुम्हारा बाप डालेगा कब्जा हर राज्य का। प्रदूषण दिमाग बैठ गया भाई साहब लोगों के, दिमाग में बैठ गया। हाँ बैठ गए लोग भाई साहब, पागल ही हो गए हैं सारे। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। इनके बाप के ताकत में नहीं है कि ट्रैफिक कम करके दिखा दे और पोल्यूशन कम करके दिखा दे। काम करना है कुछ और ले लेते कुछ और। आप प्रॉब्लम क्या है? सड़कें देखो पूरी दिल्ली की, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालत खराब हो जाती है चलते फिरते बैठने में। इसकी बैटरी खर्चा बैठता नहीं है, उसकी बैटरी महंगी है। अगर मान लो 1 साल में खराब भी होती है तो 20 से 25,000 बैठ जाएगा खर्चा उसका। अगर हमें मान लो हम कहीं दूर फंसे हैं, फिर हम क्या करेंगे? 4 से 5 घंटे चार्जिंग में लगाएंगे, हमारा टाइम गया 4-5 घंटे। सीएनजी में हमें क्या है, गए भराई और चले भाई, 5 मिनट लगता है मुश्किल से। दोस्तों अभी हमारी उपस्थिति राजवी चौक में है और ईवी पॉलिसी 2.0 अब तैयारी हो चुकी है उसको लागू करने की। 1 जुलाई 2026 से जो है ये 2030 तक लागू हो जाएगी और इसको चरणबद्ध तरीके से सरकार लागू करने जा रही है। 15,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। इसमें बहुत सारी सब्सिडी भी मिल रही है। जो भी 30 लाख की कार है उनको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन से छूट दी जा रही है। उसी प्रकार से जो है 1 जनवरी 2027 से सिर्फ और सिर्फ ईवी ऑटो को जो है रजिस्ट्रेशन मिलेगा। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस पॉलिसी को लेकर? देखिए जी, अब सरकार ला रही है, अब उसकी मर्जी है। जो सरकार चाहेगी वही होता है, ठीक है ना। उसके आगे तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन एक सरकार को देखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। बताइए जरूर बताइए आप। हाँ ये ऑटो रिक्शा हाँ 2,60,000 रुपये का है। 2,60,000। ये ब्लैक में बिकता है 7.5 लाख का। और जो किस्तें वगैरह भरती हैं तो 10 लाख का है। तो सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। इस पर भ्रष्टाचार पर सरकार के पास कोई काम नहीं है। वेले काम उसके बाद बतेरे हैं। कल को कहेंगे कि 29 में उड़ने वाली टैक्सियाँ आ जाएंगी। पहले ग्राउंड लेवल पे काम तो करो तुम। आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, आप सोचो 2,60,000 का ऑटो, 7.5 का आप किसी भी डीलर के पास जाओ, किसी भी से पूछो, 7.5 का लिया है, किस्तें भरता है तो 10 लाख का है। ठीक है जी। इतने सारे ऑटो, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। फिर भी सरकार परमिट खोल नहीं रही। भाई क्यों नहीं खोल रही? तू क्यों नहीं खोल रही? एम्प्लॉयमेंट देना दिल्ली जिस राज्य है उसका काम है। कोई दूसरे राज्य से तो आएगा नहीं। तो ये काला बाजारी क्यों कर रखी तुमने? इसको बंद करो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल जो अगले साल से उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे। मैं कहता रहा हूँ जिसकी लाठी उसी की भैंस। पेट्रोल दी, अगर कल को फिर उड़ने वाली आ जाएंगी, कहेंगे जी अब तो ये भी नहीं चलेंगी। पहले डिसाइड तो करो। इनके बाप के उससे वो नहीं होगा कि अगर ये ट्रैफिक कम करके दिखा दें। इनके बाप के ताकत में नहीं है कि ट्रैफिक कम करके दिखा दें और पोल्यूशन कम करके दिखा दें। काम करना है कुछ और ले लेते कुछ और। आप प्रॉब्लम क्या है? सड़कें देखो पूरी दिल्ली की, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालत ख़राब हो जाती है चलते फिरते बैठने में। सड़कों की तरफ ध्यान नहीं है, बेवजह के मुद्दों पर ध्यान है। सड़कें ठीक करो सबसे पहले, उसी पर तो गाड़ी चलेगी या टांगे चलाने द्वारा। सबसे आज तक निकम्मी बीजेपी की जो मेरे मुख्यमंत्री है ना, ये रेखा गुप्ता है। इससे ज़्यादा निकम्मी मुख्यमंत्री नहीं देखी। आई थी सड़कों पे ठीक करने के लिए, सारे काम कुछ नहीं कर रहे। अब ईवी जाएंगे, कल को उड़ने वाली जाएंगे, कल को यहाँ पे नाव चलेगी। लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है कि प्रदूषण भी तो कम करना है दिल्ली में। प्रदूषण इनके बाप के अंदर है ही नहीं, तुम कैसे कर देंगे प्रदूषण कम? उसके लिए कड़े फैसले लिए जाते हैं, समझे। इनको वोट के लालच में फटती है इनकी। 10 साल पुरानी गाड़ी बंद करो। पुरानी गाड़ियां जो 10 साल से चल रही हैं उसको बंद करो। जो ईवी के लिए बंद करोगे, 10 साल पुरानी सारी गाड़ी बंद करो। मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, थार हो, कोई भी हो,
सब बंद करो 10 लाख। ये गरीब आदमी मिलता है तुम्हारे को? क्या ऑटो नहीं चलेंगे, ईवी आएगी? सब करो, ये प्राइवेट गाड़ी बंद, दम होना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि हम सब्सिडी भी देंगे, है सब्सिडी भी देंगे, छूट भी इसे क्या कर लेगा आदमी? जब मैं कह रहा हूँ अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं खुद कमा लूँगा। तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा भिखारी नहीं हूँ। तुम भिखारी हो, आ जाते हो, दे दो वोट, दे दो वोट, दे दो, उसके बाद दिल्ली के मालिक बन जाते हैं हम। तब मैं तुम्हारी बहन हूँ, तब तुम्हारा भाई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं जो भाई नाराज वाली साहब। बात है, हाँ। नाराज वाली बात है। हर राज्य पे कब्जा है, तुम सब्सिडी दे रहे हो। तुम्हारा बाप उतारेगा कब्जा हर राज्य का? पहले कब्जा उतारो, उसके बाद सोचो क्या करना है। ईवी आएगी, सरकार को देखना पड़ेगा। बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज के टाइम में ही आप देख लो, रात को 101% कहीं ना कहीं लाइट हर जगह कटती ही कटती है। तो जब ईवी व्हीकल आ जाएंगे तो कहाँ से पूर्ति करेंगे? इसकी हो जाएगी पूर्ति? सरकार कह रही कि 30,000 चार्जिंग स्टेशन हम खोलेंगे दिल्ली में। चार्जिंग स्टेशन 30 के 40,000 खोल दें, बट उसमें बिजली तो आनी चाहिए ना। लाइट ही नहीं होगी उसमें तो चार्ज कैसे करेंगे? मेन दिक्कत ये आएगी। जैसे हम शुरू में ये सीएनजी आई थी, हम अपने घर से 15-15 किलोमीटर दूर जाके पूरी रात लाइन में खड़े रहते थे, तब जाके हमें सीएनजी मिलती थी। फिर आके थोड़ी बहुत देर सोते थे, फिर दिन भर गाड़ी चलाते थे। ये हाल था। ऐसे ही अगर ईवी आएगी तो अब ये हाल हो जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को सुविधा करने के लिए ये चाहिए कि भाई जो आप स्टेशन बना रहे हो ठीक है, आपको बिजली की प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि भाई इसकी दिक्कत ना आए, नहीं तो चार्ज कैसे करेंगे? आदमी मान लो हमारा ऑटो है, ईवी हो गया, हम घर पे भी चार्ज करके चलेंगे। अब रास्ते में अगर हम मान लो उन्होंने कैपेसिटी रखी है 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। अगर हमें मान लो हम कहीं दूर फंसे हैं, फिर हम क्या करेंगे? 4 से 5 घंटे चार्जिंग में लगाएंगे। हमारा टाइम गया 4-5 घंटे। सीएनजी में हमें क्या है, गए भराई और चले भाई, 5 मिनट लगता है मुश्किल से। तो ये हमें उससे फ़ायदा, इससे हमें ये नुकसान होगा, हमारे टाइम की ज़्यादा खपत हो जाएगी। टाइम ज़्यादा इसमें किल हो जाएगा। हाँ, इसके भी उपाय कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जब ईवी गाड़ियां होंगी तो चार्जिंग, अगर गाड़ी वाले कहीं दूर निकल जाते हैं तो वहां जाके फिर उससे उनको 4 से 5 घंटे का समय चार्जिंग में लगेगा। इसका क्या विकल्प हो सकता है, ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सड़कों की हालत पे बोल रहे थे अभी भाई साहब। सड़कों की हालत तो जी फिलहाल ख़राब है ही है, लेकिन ये है कि सुधार कर रहे हैं। लुटियंस में बस सड़कें दिखाई सही देती लुटियंस में तो 1 नंबर की सड़कें हैं। अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो अगर थोड़ी सी अभी 10 मिनट बारिश आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ईवी उसमें जो है बैटरी वाले में समस्या है चार्जिंग की सबसे बड़ी। चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे इसकी पहले भी समय सीएनजी की थी, स्टार्टिंग में आई थी, इसके लिए हम 2-2 घंटे लाइन में लगते थे। इसका अब 5 साल से ठीक हुआ है, इसका 5-6 साल से इधर लास्ट के 5-6 साल में ही ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। हाँ, मतलब जगह जगह सीएनजी पंप हो गए। अब ये नई आ रही है, इसकी चार्जिंग की समस्या आएगी, हर जगह मिलेगी नहीं समस्या। अभी क्या करते हैं, हम गैस डलाई, 15 आधा घंटा लगा, 15 मिनट लगे, डलाई काम चालू, फिर तो चार्जिंग के लिए टाइम निकालो, चार्जिंग में भी 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेगा चार्जिंग। तो बस ये समस्या है। सरकार अपना तर्क दे रही है कि हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, इसके कारण इसको लाया जा रहा प्रदूषण होता भी नहीं है सीएनजी, कहाँ प्रदूषण होता है? ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है ये जो गाड़ी चल रही है, ये पेट्रोल और इससे होता है। हाँ, खत्म करी थी, इसीलिए तो लाए थे कि सीएनजी प्रदूषण नहीं करती। अब इससे भी हो रहा है, ये भी तो आप सोचो ना। पहले सीएनजी क्यों लेके आई थी? सीएनजी इसीलिए लेके आई थी प्रदूषण ना हो। अब इससे भी हो रहा प्रदूषण दिमाग बैठ गया भाई साहब लोगों के। प्रदूषण दिमाग में बैठ गया। हाँ, बैठ गए लोगों भाई साहब, पागल ही हो गए हैं सारे। प्रदूषण मतलब सरकार के दिमाग में प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण तो वो भी हॉर्न भी कर दो बंद। इधर प्रेशर हॉर्न, कार का हॉर्न जो लगा बाइक में, बाइक का हॉर्न लगा कार में, ये आप देखो। स्कूटी के ऊपर इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ये भी तो आप देखो। 100 ऑटो इतने धुआं नहीं करते हैं ना, जितनी एक बाइक रोड पे कभी निकलती है, कभी कभी धुआं ही धुआं, उसको कोई चलान नहीं है। उनको भी हटाने का नियम लाने वाला है। सबसे ज़्यादा धुआं करता है समुंदर के अंदर स्टीमर जो होता है, उससे ज़्यादा प्रदूषण दुनिया में कोई नहीं करता जितना वो प्रदूषण करता है। उसका धुआं इतना काला होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके क्या कहने। आप आंकड़े देख लो किसी भी तरीके से, गाड़ियों में से कोई धुआं नहीं निकलता। धुआं निकल रहा है, इसका धुआं तो भाई साहब दिखता ही नहीं है। आगामी स्टार्ट करते गाड़ियाँ, आप देख लो धुआं का दिखता है, इसका तो कोई बात ही है सारी। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पहाड़ों में इधर वो कहाँ चलेंगी? सरकार इनकी एवरेज स्पीड भी तो नहीं है भाई साहब। क्या है, गाड़ी आती है पता ही नहीं चलता, पीछे से गाड़ी है, इसके अंदर इंजन है, इसको पता चलता है, सामने वाला आगाह हो जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। ऐसे दुर्घटना बहुत ज़्यादा होंगी भाई साहब गाड़ियों से।
बिल्कुल हॉर्न खर्चा भी ज़्यादा, बैटरी बैटरी महंगी है उसकी, प्रॉब्लम है इसकी बैटरी खर्चा बैठता नहीं है, उसकी बैटरी महंगी है। अगर मान लो 1 साल में ख़राब भी होती है तो उसका 20 से 25 हज़ार बैठ जाएगा खर्चा उसका। 25 दुर्घटना कैसे बढ़ जाएगी? दुर्घटना इसलिए बचाएगी, आप ईवी गाड़ी लेके आओ, उसकी आवाज़ ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं, साइलेंस। साइलेंट है, साइलेंट आप देख लो, जैसे गाड़ी के अंदर सुन का इंजेक्शन लगा दिया कोई, फिर तो गाड़ी को जब पास चाहिए हो तो हॉर्न तो देगा ही। वो लीड लगा रही जो लोगों ने उनका क्या, जो ट्रेनों के आगे चलते हैं उनका क्या, हॉर्न इतना बड़ा हॉर्न पूरा मोहल्ला सुनता है उसका, तो ट्रेन का हॉर्न फिर भी नहीं हटते। फिर मतलब ईवी गाड़ियां जो ध्वनि रहित है, बहुत ही कम आवाज़ करती है, इसके कारण भी एक समस्या इसको है। ऐसे स्टैंड कर दो, जो चाह रहा होगा वो ले लेगा। अब मोटा पैसा चढ़ता ऊपर, और आपको तो सब पता है, नीचे से लेकर ऊपर सब हिसाब किताब सभी का भाई साहब। मतलब कंपनी वालों ने करवाया, आप ये कहना चाहते हैं? भाई साहब कंपनी कराए, लोग तो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, बस आपको पता ही है सब। आपको तो हवाला दे रही है कि प्रदूषण कम करना है। भाई साहब दिल्ली में प्रदूषण कम करना है। प्रदूषण के भाई साहब और भी बहुत चीज़ें हैं करने के, तो बहुत चीज़ें हैं। अभी गाड़ी के पीछे बढ़ जाओ, यातायात रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा यातायात, देख लेना आप, लोगों के धंधे पानी चौपट हो जाएंगे। अब आप बताओ, चार्जिंग के लिए जगह नहीं है, पॉइंट ही नहीं, कहाँ जाओगे उसके लिए। ईवी गाड़ियां हैं, उन पे आपको टैक्स, रोड टैक्स में छूट दे रही है, रजिस्ट्रेशन में छूट दे रही है। छूट देने से क्या फ़ायदा है, वो तो चेप रही है चीज़ भाई साहब, आपको ये भी तो सोचो ना, चेप ना चीज़ है तो क्या है। तो चुनौतियां कई सारी है ईवी गाड़ियों को लेकर, जो ऑटो ड्राइवर हमें बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या कि अगर गाड़ी वाला कहीं दूर निकल जाता है तो फिर जो है उसको चार्ज करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि सीएनजी जो है वो बहुत कम समय में ये बस भरवा लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब चार्ज ख़त्म हो जाएगी ईवी का, तो उसे चार्ज करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। इस बात को लेकर जो है ऑटो वाले कह रहे हैं कि इस पर सरकार को ज़रूर को सोचना चाहिए, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। 15,000 करोड़ का सरकार निवेश कर रही है, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन में छूट देने वाली है। अप्रैल 2028 से जो है बाइक और जो स्कूटर है वो भी पेट्रोल डीजल की बंद हो जाएगी। तो इस तरह से चरमत तरीके से इसको, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ये काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।